बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ की एक अहम तकरीर के बारे में। और बड़े अरसे के बाद नवाज़ शरीफ साहब ने खामोशी का रोज़ा तोड़ा है। और ये जो कहा जा रहा था कि शायद नवाज़ शरीफ किसी मफाहमत के तहत, किसी डील के तहत खामोश हैं, उसकी कल उन्होंने नफ़ी की है। और एक बड़ी ज़ोरदार तकरीर पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में, पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी मुदाखलतों के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के पसा पर्दा खेल के बारे में, कानूनी हुक्मरानी के बारे में, पार्लियामेंट की बालादस्ती के बारे में उन्होंने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज़ शरीफ की तकरीर एक बेहतर तकरीर थी। लेकिन सवाल ये है कि ये तकरीर जो उन्होंने लंदन से बैठ के की है, क्या ये सियासत जो है लंदन से बैठ के होगी? इसी किस्म की तकरीरें माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन से बैठ के करते थे। अगर वाकई नवाज़ शरीफ साहब इस एजेंडे पे मुखलिस हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी जमहूरियत को आगे बढ़ाया जाए, तो ये सियासी लड़ाई लंदन में बैठ के नहीं होगी, बल्कि आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा और सियासी क़यादत करनी पड़ेगी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब फ़िलहाल तो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, और कब आएंगे इसके बारे में भी उन्होंने कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया। बस यही कहा जाता है कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो पाकिस्तान आ जाएंगे। कब ठीक होंगे? पिछले 7-8 माह में तो वो ठीक नहीं हुए, आगे कब ठीक होंगे उसका कुछ पता नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कल की APC में अहम तकरीर नवाज़ शरीफ साहब की थी। बुनियादी तौर पे मेला भी उन्होंने लूटा है और टॉप ट्रेंड भी उन्हीं का बना है। लेकिन आप देखिए कि जहां नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर ख़त्म हुई और उसके बाद शाम को जो APC हुई और उसका एलामिया जारी हुआ, तो लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप जो है ना वो हमें देखने को मिला है। और जिस अंदाज़ की नवाज़ शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो APC में शामिल बहुत सी जमातों ने उससे हटकर मुश्तरका एलामिया जारी किया है और फौरी तौर पर कोई बड़ी तहरीक चलाने से गुरेज किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी सियासत में ये मसाइल हैं, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत भी है, ये भी बिल्कुल वजह है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में और सियासत में हमारी इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज होती है। लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है। आप हर इंतखाबात में, हर सियासत के फ़ैसलों में हमें इनका असर नफूस नज़र आता है। लेकिन सवाल ये है कि ये नवाज़ शरीफ साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि उनकी अपनी सियासत भी तो इसी इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत रही है। वो इसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से अपना सियासी खेल खेलते रहे हैं और इसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे हैं। और आज उनके भाई शहबाज शरीफ भी इसी खेल का हिस्सा है। और ये कहना कि नवाज़ शरीफ साहब इतने जमहूरियत पसंद हैं कि उनको अपने भाई के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो वो कुछ कर रहे हैं। और फिर आप ये देखिए कि अगर वाकई इस मुल्क को एक हकीकी जमहूरियत की तरफ लेके जाना है, तो फिर उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि आपको सियासी जमातों के अंदर एक बड़ा इत्तफाक पैदा करना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आइंदा मुस्तकबिल में कोई सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक अपनी सियासत, अपने फ़ैसले नहीं करेगी। हालांकि आपको याद है कि ये फ़ैसले मिसाके जमहूरियत में भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी, नवाज़ शरीफ साहब ने भी उनकी नफ़ी की और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सियासत की और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आकर इक़्तिदार की सियासत का हिस्सा बने। ये एक अजीब मखमसा है कि जब इस्टेब्लिशमेंट आपके हक़ में हो तो वो बहुत अच्छी होती है, मुहिब्बे वतन होती है। जब वो आपके हक़ में ना हो तो फिर वो गद्दार हो जाती है, वो उसी को सारी बुराई का मुंबा समझा जाता है। ये क्या वजह है कि सियासतदान ये तस्लीम नहीं करते कि हमसे भी तो गलतियाँ हो सकती हैं और हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमने भी वो सारा खेल खेला है जो हमें नहीं खेलना चाहिए था। फिर आप ये देखिए, ख़ास तौर पे जब आप बात करते हैं नवाज़ शरीफ साहब और APC और ये अपोजिशन जमातें कि वो एक बड़ी तहरीक चलाना चाहती हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक कमज़ोर सियासी निज़ाम में, एक कमज़ोर सियासी जमातों के ढांचों में, एक कमज़ोर किस्म की क़यादत में, एक कमज़ोर किस्म का तंजीमी ढांचा, सियासतदानों, सियासी जमातों और कारकुनों के दरमियान राब्तों का फुकदान, और फिर पसे पर्दा ज़ाती मफादात, इक़्तिदार के मफादात के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मिलना, उनसे साज़बाज़ करना, उनसे जोड़ तोड़ करना, और फिर यह कहना कि इस मुल्क में एक जमहूरियत की बड़ी तहरीक चलाई जाएगी, ये एक सियासी लतीफ़े से कम नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर सियासी जमातों ने
اور ایک نواز شریف صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے یا دیگر جماعتوں نے ایک بڑی تحریک چلانی ہے تو پہلے اپنے اندر کے کانٹرڈکشن کو ختم کریں، اپنے ان تضادات کو ختم کریں جو آج ان کی موجودہ سیاست میں ہمیں غالب نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، تقریریں کرنا آسان ہوتا ہے، نعرے لگانا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح کے نعرے ہم نے ماضی میں سب سے سنے ہیں۔ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تب وہ ایسے نعرے لگاتے تھے، لیکن جب آپ اقتدار کی سیاست میں آتے ہیں تو بدل جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا عجیب مخمصہ ہے کہ اپوزیشن کی سیاست کا وتیرہ ایک اور ہے، ان کے سیاسی نعرے ایک اور ہیں، اور جب آپ اقتدار کی سیاست میں آئیں تو آپ کے نعرے بدل جاتے ہیں۔ پھر آپ جوڑ توڑ کرتے ہیں، پھر آپ مفاہمت کرتے ہیں، پھر طاقت کے مراکز کے ساتھ کچھ لین دین کی بنیاد پہ اپنے نظام کو چلاتے ہیں۔ ایسے تحریکیں نہیں چلتی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کہا گیا کہ ہم نے ایک نیا اتحاد بنانا ہے، بھئی آپ بنا لیں اتحاد، پہلے بھی تو اتحاد بنتے رہے ہیں نا۔ ان اتحاد کے نتیجے میں آپ نے کیا پیدا کر لیا، سوائے اس کے کہ اقتدار کو آپ کو چاہیے اور اقتدار آپ لینا چاہتے ہیں، اس کی آپ کوششیں کرتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی بیانیاں، یعنی ووٹ کو عزت دو، یعنی پارلیمنٹ کو بالادست کرو، سول حکمرانی کو بالادست کرو، آئین اور قانون کی حکمرانی کو بالادست کرو۔ تو نواز شریف صاحب یہ کھیل لندن میں بیٹھ کے نہیں ہوگا، یہ پاکستانی سڑکوں پہ کھیلا جائے گا، یہ پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر کھیلا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو پاکستان آنا پڑے گا، آئیں اور سیاست کریں، مریم نواز سیاست کریں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کل حالات اچھے ہو جائیں تو پھر ہم آ جائیں گے۔ آج جب مشکل حالات ہیں تو ہم یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کسی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، کہ نواز شریف کا سیاسی بیانیہ تقریروں کی حد تک، لفظوں کی حد تک تو بہت شاندار ہے، لیکن یہ بیانیہ جب تک آپ پولیٹیکلی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو عام آدمی کے مفادات سے نہیں جوڑیں گے، جب تک آپ اپنے داخلی سیاسی نظام کو ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت نہیں چلائیں گے، جب تک آپ اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر سے خاندانی جاگیروں کو ختم نہیں کریں گے، آپ کی باتوں پر لوگ شاباش تو دیں گے، تالیاں تو بجائیں گے، لیکن عملی طور پہ کوئی آپ کے ساتھ ایک کسی تحریک کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلیریفیکیشن کے لیے، کہ مسلم لیگ نون کا جو مجموعی مزاج ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بڑی طاقت کے طور پر نہیں آئی۔ اور آج بھی مسلم لیگ کے جو بیشتر ارکان اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز، وہ شہباز شریف کی مفاہمت کی پالیسی کے بہت حامی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی سیاست نے اور نواز شریف کی سیاست نے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریالٹی ہے کہ اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو آپ کو طاقت کے مراکز کے ساتھ ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو نواز شریف کا سیاسی بیانیہ لفظوں کی حد تک بہت اہم ہے، عملی طور پر ہمیں اس کے کامیابی کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔